दोस्तों, IMC यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट मार्केटिंग में आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है और जहां लोगों को स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को शानदार बिजनेस प्लान देकर उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बना रही है। तो आज पहले बात करेंगे हम IMC के प्रोडक्ट्स की। IMC के जितने भी उत्पाद हैं उनके नाम में आप सबने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि हर प्रोडक्ट के साथ एलो शब्द यानी एलोवेरा का जिक्र जरूर आता है, जैसे कि एलोवेरा जूस, एलो जेल, एलो ज्योति, एलो फेस वॉश, एलो हैंड वॉश, एलो टूथपेस्ट, यानी अधिकतर प्रोडक्ट का नाम एलो से शुरू होता है। अब जो हमारे प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं और आयुर्वेदिक पदार्थों को जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि एलोवेरा को आयुर्वेद में सब जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एलोवेरा है तो एक बेहतरीन पौधा, लेकिन हर तरह का एलोवेरा इंसानी शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। कुल मिलाकर एलोवेरा की 300 से लगभग प्रजातियां हैं, लेकिन केवल 4 तरह के ही एलोवेरा ऐसे हैं जो अपने औषधि गुणों के कारण यूज किए जाते हैं और लाभदायक साबित होते हैं। इन 4 तरह की प्रजातियों में केवल बारबेनिसिस मिलर एक ही वो प्रजाति है जो हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद है। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस खास एलोवेरा को किस तरह के वातावरण और देखभाल की जरूरत होती है, यही बताने के लिए आज के प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, ताकि एक आम इंसान अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा बना सके। तो जो बात मैंने एलोवेरा के बारे में अभी कही, वही बात हमारे IMC के लीडर्स और डॉक्टर्स अपनी हर मीटिंग में कहते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें नई बात क्या बता रही हूँ। तो दोस्तों, नई बात यह है कि आज हम आपको लेकर चलेंगे IMC के एलोवेरा फार्म पर, जहां आप खुद देखेंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से IMC किस तरह एलोवेरा की खेती करती है और हमारे अधिकतर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। तो आखिर हमारे पास कितने बड़े, कितने विशाल खेत हैं कि हम इतनी बड़ी मात्रा में एलोवेरा का उत्पादन करने में सफल हो पाते हैं। अब हम आपको साथ लेकर चलते हैं राजस्थान के एक खास क्षेत्र में, जहाँ के वातावरण को एलोवेरा की जैविक खेती के लिए वरदान कहा जाता है। IMC ने पूरी रिसर्च के बाद कुछ वर्ष पहले इस जगह का चुनाव किया और यहाँ पर एलोवेरा की खेती आरंभ की। आज IMC की एंकर रजनी खुद एलोवेरा फार्म में मौजूद है। हाय रजनी, गुड IMC मैम। फाइनली यू आर देयर। आप पहुंच ही गई IMC एलोवेरा फार्म पर। जी, इस वक्त मैं IMC के एलोवेरा फार्म हाउस से थोड़ी ही दूरी पर हूँ और आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की जर्नी पर, एक कभी न भूलने वाली यात्रा पर। तो चलिए मेरे साथ और तैयार हो जाइए एक यादगार सफर के लिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं IMC के एलोवेरा फार्म में और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि IMC का एलोवेरा फार्म मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। ये 1 किलोमीटर अंदर इसलिए है ताकि वहाँ किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन ना पहुँच सके और IMC के एलोवेरा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। तो चलिए मेरे साथ और मैं ले चलती हूँ आप सभी को IMC के एलोवेरा फार्म में। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं IMC एलोवेरा फार्म के मेन गेट पर खड़ी हूँ। जी हाँ, अंदर चलते ही आपको बाहरी दुनिया से एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ न सिर्फ एलोवेरा की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है, बल्कि अंदर जितने भी किसान व उनके परिवार रहते हैं उनके लिए जो भी अन्न व सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वो भी 100% जैविक हैं। यानी गेट के अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल, रसायन व अप्राकृतिक खाद की एंट्री ही मना है। दोस्तों, इस वक्त मैं IMC एलोवेरा फार्म के मेन गेट से पहुंचकर सीधे पहुंच चुकी हूं IMC एलोवेरा फार्म में। अगर आप मेरी दाईं तरफ देखते हैं तो आपको ज्वार की फसल नजर आएगी और साथ ही अगर आप मेरी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको बरसिम की फसल नजर आएगी, जो कि खास तौर पर गाय के चारे के लिए उगाई जाती है और इसका खास ध्यान रखा जाता है हमारे IMC एलोवेरा फार्म्स में रह रहे किसानों के द्वारा, जो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन सभी फसलों पे किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल न हो। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप नजर घुमाते हैं, पीछे देखेंगे एक खाली फील्ड। इस फील्ड पर गेहूं की खेती होती है जो कि अभी कट चुकी है। और अगर आप चारों ओर नजर घुमाते हैं तो आपको दिखेगा कि कितनी खूबसूरती से फव्वारे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे पशुओं का पालन पोषण होता है, यानी कि हमारे पशुओं के तबेले में। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गाय बांधी जाती है। इन पशुओं को यहाँ पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनके गोबर से जो खाद बने उसे हम IMC के एलोवेरा फील्ड में इस्तेमाल कर सके। हम केचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जो कि पीछे कंपोस्ट हाउस में मौजूद है। गोबर को खाद के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
अगर हम चाहें तो हम बाहर से भी खाद मंगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएमसी के एलोवेरा फार्म्स की खेती की जाती है वो 100% ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसलिए हम पशुओं के खान पान का खास ध्यान रखते हैं ताकि इन्हें जो भी खान पान मिले वो 100% ऑर्गेनिक हो और उसके बाद जो हमें खाद मिले वो भी 100% ऑर्गेनिक हो। इसके बाद मैं अब आपको लेकर चलने वाली हूँ आईएमसी एलोवेरा फील्ड्स की कल्टीवेशन प्रोसेस पर, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर एलोवेरा का कल्टीवेशन प्रोसेस चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बेबी एलोवेरा को लगाया जा रहा है और ये बेबी एलोवेरा 2 से 2.5 साल तक का वक्त लेता है पूरी तरह से तैयार होने के लिए। इसकी नियमित रूप से देखभाल की जाती है ताकि ये आपके पास बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में पहुँच सके। और साथ ही अगर आप पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेबी एलोवेरा कितना बड़ा हो चुका है और पानी से इसकी पूरी तरह से अच्छे से सिंचाई की जा रही है। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ आईएमसी एलोवेरा फार्म के दूसरे हिस्से में। दोस्तों, इस वक्त मैं उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर आईएमसी का एलोवेरा 1 साल का हो चुका है और इसकी नियमित रूप से देखरेख की जाती है ताकि ये बेहतरीन क्वालिटी में आप सबके पास पहुँचे। और आप देख सकते हैं कि हमारे किसान किस तरह से आईएमसी के हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करके आईएमसी के एलोवेरा फील्ड्स में स्प्रे कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी इतनी अच्छे से देखरेख कर रहे हैं कि आपको एहसास हो चुका होगा कि आईएमसी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। शुरुआत से लेकर अंत तक आईएमसी हर चीज में 100% ऑर्गेनिक तरीके से काम करती है और ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका रिजल्ट भी देती है। दोस्तों, अभी मैं आईएमसी एलोवेरा के दूसरे फार्म पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ऑर्गेनिक एलोवेरा उसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे कि आपने पहले देखा। और इस फार्म के अंदर अभी जो एलोवेरा है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है और कटने के लिए रेडी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा है, चारों तरफ इतनी हरियाली है कि दिल खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के एलोवेरा में इतने औषधीय गुण हैं कि वे पूरे के पूरे फार्म्स को और पूरे के पूरे वातावरण को प्योर और फ्रेश कर देते हैं। और जब भी मैं सांस ले रही हूँ ऐसा फील हो रहा है मानो ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही मिल रहा है और ये एहसास सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस जगह पर जहाँ पर एलोवेरा की टेस्टिंग प्रोसेस चल रही है। दोस्तों, ये देखिए, एलोवेरा की पत्तियां 2 से 2.5 फीट लंबी हो चुकी हैं और कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको काटने से पहले फार्म के अलग अलग हिस्सों से इनको लाकर इकट्ठा किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या वाकई एलोवेरा कटने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एलोवेरा को काटने से 2 दिन पहले 6 से 8 घंटे तक इनमें लगातार पानी दिया जाता है ताकि काटने के बाद एलोवेरा हरा भरा और फ्रेश रहे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और ये फव्वारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद इन खेतों की कटाई होने वाली है और इन पूरे फार्म्स को कटने में कम से कम 20-25 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों, ये देखिए, इन एलोवेरा की पत्तियों को फार्म के अलग अलग हिस्सों से लाकर चेक किया जा रहा है कि क्या ये वाकई कटने को तैयार है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन एलोवेरा की पत्तियों की हाइट 2 से 2.5 फीट है और साथ ही साथ इनका वजन 700 से 800 ग्राम है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सैंपल चेक हो रहा है और ये बताएंगे कि क्या ये कटने को तैयार है या नहीं। तो देखिए, इन्होंने इशारा किया कि ये कटने के लिए तैयार है। अब बाकी हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर एलोवेरा का कटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एलोवेरा को काटने का ऑर्डर दे दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एलोवेरा को काटने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसे काटने के लिए एक खास महारत की जरूरत होती है, जैसे कि निश्चित दूरी पर जमीन से थोड़ा सा ऊपर चाकू की तेज धार के साथ इसे काटा जाता है और फिर बॉक्सेस में भरकर इसे पिकअप वैन तक पहुँचाया जाता है लोडिंग के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर खास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो इस बात की देखरेख करते हैं कि एलोवेरा सही ढंग से कटे और आईएमसी फैक्ट्री तक एकदम सही ढंग से पहुँचे ताकि आपके पास सही सलामत पहुँच सके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। एलोवेरा को काट कर ट्रक में भरा जा रहा है और इसके बाद ये सीधा पहुंच जाएगा आईएमसी फैक्ट्री हरिद्वार, जहां पर इस एलोवेरा को आईएमसी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, पहले मैं जब भी कभी आईएमसी के प्रोडक्ट्स को देखा करती थी, एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी कि आईएमसी अपने हर प्रोडक्ट में एलो शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी कि आईएमसी अपने हर प्रोडक्ट में एलोवेरा का इस्तेमाल करता है। तो आखिर आईएमसी के पास इतना एलोवेरा आता कहां से है? लेकिन इन फार्म्स को देखने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। ये इतने विशाल और हैरान कर देने वाले हैं कि आईएमसी और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ करने के लिए मेरे पास लफ्ज कम पड़ रहे हैं। तो आज हमने आईएमसी के दोनों फार्म्स में एलोवेरा लगने से लेकर मैच्योर होकर एलोवेरा कटने तक का पूरा प्रोसेस देखा। ये पूरा प्रोसेस बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है ताकि